Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot King. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 13 April to 19 April. Your overall energies, overall look for 13 April to 19 April. Your health, your career and your love life relationship. Let's see what's going on in next. ये आपकी weekly tarot reading है, weekly tarot predictions है. 13 अप्रैल से लेकर के 19 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद आया, आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए. और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ओके जी, देख लेते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में. अभी तक आपने अगर अप्रैल की लव रीडिंग नहीं वॉच करी तो चैनल पे आपने जस्ट प्लेलिस्ट को चेक कर लेना है, आपको इजीली वहाँ से आपकी लव रीडिंग मिल जाएगी फॉर अप्रैल. ओके जी, फर्स्ट यू हैव किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, आई थिंक आपके सर 7 of Pentacle, Knight of Cups, 6 of Wands, the Sun and last you have 10 of Swords. देखिए, वीक जैसे स्टार्ट होगा तो आपकी नेचर में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होगा. आप यहाँ पे हर जगह पे अपना जजमेंट पास करते हुए नज़र आ रहे हैं, हर जगह पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है. और उसका रीज़न ये होगा कि आप बिना रियलिटीज़ को जाने कुछ भी बोल रहे हैं और हर जगह पे यानी कि अपना फ़ैसला सुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं. तो लोगों को ये लग रहा होगा कि आप जानबूझकर कर रहे हैं, जबकि आप जानबूझकर नहीं कर रहे होंगे. आप जस्ट किसी का जो मसला है उसको सुलझाने के लिए कुछ बोल रहे होंगे, लेकिन लोग कह रहे होंगे कि आपने ये जानबूझकर करा है. बिना हकीकत को जाने आपने कहीं पे कुछ भी नहीं बोलना. बाकी फाइनेंशियली ये वीक ऐसा होगा जहाँ पे एक साइड पे आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स, कुछ परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं. और अगर बात करी जाए न्यू इन्वेस्टमेंट की, कोई न्यू स्टेप की, तो अभी ये टाइम सही नहीं है. ना तो आप जो है न्यू स्टेप लीजिएगा, ना कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कीजिएगा बिजनेस वाली साइड पे. और अगर आप जॉब पर्सन है तो जॉब को छोड़ने की अभी गलती नहीं करनी, जॉब को तब्दील करने की आपने अभी गलती नहीं करनी, वरना आगे बहुत सारे लॉसेस आपको देखने पड़ सकते हैं. जहाँ पे आप खुद कुछ परेशान हैं अपने करियर को लेकर के, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर के, वहीं पे आपसे कुछ लोग हेल्प भी मांगने आ सकते हैं, सपोर्ट मांगने आ सकते हैं फाइनेंशियली. तो आप उनको सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप दिल से सही हैं और किसी को मुश्किल में देखना ये शायद आपसे नहीं बर्दाश्त होता. तो आप जो है हेल्प कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं, चाहे आप कितनी ही तकलीफ़ में खुद क्यों ना हो. यहाँ पर जिस रास्ते को आपने चुना हुआ है अपने लिए, जो आपकी सक्सेस का यानी कि कोई ट्रैक है, वहाँ पे बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखनी पड़ेंगी. आगे काफ़ी सारे ऑब्स्टेकल्स भी आ सकते हैं, सॉरी टू से, बट जो भी आप लाइफ में पाना चाहते हैं, जो आपने गोल सेट करके रखे हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, उस रास्ते में काफ़ी सारी मुश्किलात नज़र आ रही हैं. लेकिन ये टाइम है खुद के ऊपर भरोसा करने का और जस्ट वही करना जो आप करना चाहते हैं, जो आपके रियल इंटेंशंस हैं और जिसमें यानी कि आपकी खुशी छुपी हुई है. बहुत जल्दी आपको विक्ट्री मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है. जो लोग पहले आपके अगेंस्ट थे अब वो आपके हक में बात करेंगे, जो चीज़ें आपके अगेंस्ट चली गई थी अब वो सब सही हो जाएगा. बस यहाँ पे उन लोगों को हमेशा याद रखिएगा जो आपके टफ़ टाइम्स में आपके साथ होते हैं, और ये आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, जिन्होंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, आपको हमेशा सपोर्ट किया है. और इन लोगों को तब भी याद रखिएगा जब आपका अच्छा वक्त हो और यानी कि जो भी मुश्किलात हों वो ख़त्म हो चुकी हों. देखिए, यहाँ पर द सन का कार्ड है और
आप अपने पार्टनर के साथ आगे हॉलीडेज़ पे जा सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं और यहाँ पे इंजॉयमेंट, सेलिब्रेशंस और स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद क्लोज वंस, विद फैमिली मेम्बर्स, विद समवन स्पेशल। यहाँ तक कि अगर आप मैरिड हैं तो प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एक चीज़ माइंड में रखिएगा, जब कुछ मुश्किलात के बाद अच्छा वक्त आता है, क्या हो गया मुझे, जब अच्छा वक्त इंसान का आता है तो उस वक्त में इंसान कुछ डिसीजंस ऐसे भी ले लेता है, कुछ फैसले ऐसे भी कर लेता है जो कहीं ना कहीं फुलिश डिसीजन होते हैं, लेकिन लग रहा होता है तब कि आज मेरा अच्छा टाइम है तो यकीनन ये फ़ैसला मेरा सही होगा, लेकिन वो आने वाली लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आपके लिए पैदा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सोच समझ के अपने डिसीजंस को लीजिएगा। आपकी लाइफ में कुछ लोगों के साथ आपका अभी कम्युनिकेशन गैप रहेगा, वो होंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ क्लोज वंस हैं, तो उनके साथ कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कम्युनिकेशन गैप, और इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे अब आपका उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा। कुछ रियलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं और ये आपके लिए स्ट्रेस का बाइस बन सकता है, हेल्थ के इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। जस्ट अपने ऊपर यकीन रखिएगा, अपने आप को एक दूसरा मौका दीजिएगा रिवाइव का, फाइट का, तभी आप इस सिचुएशन से जल्दी बाहर आ पाएंगे। ओके, अभी मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल की गाइडेंस क्या है, एंजल के मैसेजेस क्या हैं, ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर आपको रीडिंग पसंद आए, आपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, फर्स्ट यू हैव द लवर्स, द जस्टिस, एंड यहाँ पर है आपके पास पेज ऑफ कप्स। देखिए, आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, इमोशंस हैं आपके, और आप उसे चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते और बहुत शाय फील करते हैं। देखिए, अगर आपके दिल में किसी के लिए जज्बात हैं, प्यार है, फीलिंग्स हैं, तो उसको बता दीजिए ताकि आपको भी ये समझ आ सके कि वो इंसान आपके लिए क्या फ़ील करता है। अगर कि आप जस्ट अपने दिल में रखेंगे बातें, तो उससे बातें बन जाएंगी और कुछ फ्यूचर जो है वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि आप बातें क्लियर नहीं करेंगे। आप एक बार उसे बता दीजिए ताकि आपको भी पता चले कि उसकी थिंकिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी फीलिंग्स क्या हैं। बाकी बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट होने वाला है जो कि बेस्ड होगा ट्रस्ट पे, अंडरस्टैंडिंग पे, और ये ट्रू रिलेशनशिप होगा। यहाँ पे कुछ भी फेक नहीं होगा कि 2 दिन का 4 दिन का रिलेशनशिप जैसे कि आजकल के रिलेशनशिप होते हैं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, लव देंगे, केयर देंगे, यहाँ तक कि आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी देंगे। वो आपको हमेशा साथ रखना चाहेंगे और मे बी आपको उनकी साइड से शादी का प्रपोजल भी मिले। वेल, ये टाइम है अपने करियर को, अपनी फैमिली को, अपनी हेल्थ को, यानी कि हर चीज़ को बैलेंस करके चलने का। ये नहीं कि जस्ट फैमिली को इम्पोर्टेंस दे दी तो करियर को नहीं दी, करियर को दे दी तो फैमिली को नहीं दी, या अगर इन दोनों को दे दी है तो रिलेशनशिप को आपने इम्पोर्टेंस नहीं दी, उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। या अगर हर चीज़ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और अपने आप को इम्पोर्टेंस ना दी, अपने आप को टाइम ना दिया, तो ये आपके लिए हेल्थ इश्यूज़ का बाइस बन सकता है। इसीलिए जो भी हो, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना आपको पड़ेगा, तभी चीज़ें सही हो जाएंगी। और अगर आपका कोई लीगल इशू चल रहा था तो अब फैसला आपके हक में आएगा, और जो लोग पहले आपके अगेंस्ट गए हुए थे, बहुत जल्दी चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन ये मेजर एनर्जी है तो इसे, यानी कि इन चीज़ों को सही होने में अभी टाइम लग सकता है। बाकी अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कुछ पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पे जो है आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर कि आपने पर्सनल रीडिंग करवानी है तो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।